Hi guys, this is Midbar. Welcome to Australian PT. Today I would like to talk about a surprising update of PT. आज की क्लास के अंदर मैं PT का जो सरप्राइजिंग अपडेट है उसके बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको मालूम है, आज से कुछ टाइम पहले आई मीन टू से मिड इन दिसंबर से लेकर के टिल फरवरी स्टार्टिंग यानी कि फरवरी की स्टार्टिंग तक आपने 2 ट्रायल क्वेश्चंस फेस किए हैं पीटी एग्जाम के अंदर। जो फर्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन जो उसके अंदर रहा है वो रहा है रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन एंड अनदर वन इज समराइज अ ग्रुप डिस्कशन। ये जो दो क्वेश्चंस जो हमारे हम क्या कि पीटी के अंदर मोस्टली फेस कर रहे हैं जब अपने मेन एग्जाम दे रहे हैं, और इन क्वेश्चंस को लेके मोस्टली जो अपने पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो एग्जाम टाइम में काफी बार नर्वस भी होते हैं कि इन क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं या ना दूं, अगर दूं तो क्या दूं, अगर ना दूं तो इसका मेरे स्कोर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की क्लास में मैं यही सारी बात करने वाला हूं कि अपने को ये जो ट्रायल क्वेश्चंस है अगर हम इसे स्किप करें कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा। मतलब ये सारी बातें मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका ये भी मेरे से क्वेश्चन रहता है कि सर ये जो ट्रायल क्वेश्चन है कहां पे आते हैं, स्पीकिंग के स्टार्टिंग में आते हैं, स्पीकिंग के एंडिंग में आते हैं, और अगर मैं इन ट्रायल क्वेश्चंस का आंसर देता हूं, मैं गलत देता हूं तो उसका मेरे स्कोर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वो सारी बातें आज की क्लास में मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले गाइस अगर मैं बात करूं ट्रायल क्वेश्चंस के बारे में, ये ट्रायल क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है ये कोई श्योर नहीं है। आप अगर बोलो कि सर ये आप हमें बता दो भी ये जो अपने रीड अलाउड के बाद आएंगे या रिपीट सेंटेंस के बाद आएंगे या डिस्क्राइब इमेज के बाद या हमारे रिटल या आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद में या एंड में आएंगे, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। क्योंकि समटाइम्स कई बार मैंने क्या किया है अपने स्टूडेंट्स से सुना है कि सर ये मैंने जो क्वेश्चंस हैं डिस्क्राइब इमेज के बाद में फेस किए, कुछ एक स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने रिपीट सेंटेंस के बाद में इनको फेस किया। इट मींस इनका जो सीक्वेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सो इसको लेकर के आप बिल्कुल भी वरी ना करें कि हम ये जो हमारे जो क्वेश्चंस है कि इनका हम आंसर देना ही देना है। अब रही बात अगर हम इसका आंसर नहीं देते, 99.99% अगर आप इनका आंसर नहीं देते, अगर आप इन क्वेश्चंस को स्किप भी करते हो तो आपके मेन एग्जाम के स्कोर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। डोंट वरी, क्योंकि ये अभी दोबारा से फिर पीटी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। अभी जो 10 अप्रैल से लेके जो एग्जाम हो रहे हैं 31 जुलाई तक, जो आगे आप कंटिन्यू इन क्वेश्चंस को फेस करोगे। अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं कि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं जैसे कि रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन, इसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है जिसको देख के मतलब उसको एक ऑडियो जिसको सुन के अपने स्पीक करना होता है। ये हमारा जो क्वेश्चंस है ऐड हुआ है पीटी कोर में। आई यू नो वेरी वेल कि पीटी कोर जो हमारे कैनेडियन पीआर के लिए टेस्ट होता है। और अगर मैं बात करूं पीटी एकेडमिक, पीटी यूकेवीआई, इसके अंदर हमें इनका आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कंडीशन ये है कि इनके अलावा जो अपार्ट फ्रॉम इनके अलावा जो स्पीकिंग के जो अदर पार्ट्स है जैसे डिस्क्राइब इमेज, रिपीट सेंटेंस, रिटल लेक्चर, रीड लाउड, इनको आप प्रॉपर सही ढंग से बोलें, इनमें आप अपना 100% दें। अगर मैं बात करूं कि सर क्या पीटी अपने जो पियर्सन है जो टेस्ट हो रहा है हमारा पीटी का, क्या इसमें आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस होगा, अगर इसमें कोई चेंजेस होगा तो सर उसमें अब हमारी जो तैयारी है हमारे लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट बात इसमें रखूं कि 99.99% देयर विल बी नो चेंजेस इन पियर्सन, कि जो पियर्सन है यानी कि जो हमारा पीटी के एग्जाम को लेके कोई भी चेंज नहीं करेगा एकेडमिक की मैं बात करूं। दूसरी रही बात कि हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं इनका हम आंसर कैसे दें। इफ यू आर कैपेबल, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, यू कैन ट्राई टू स्पीक आंसर ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स। आप 20 सेकेंड्स आंसर बोलने का ट्राई कर सकते हो, चाहे आप रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन है चाहे आपका समराइज अ ग्रुप डिस्कशन है। बट अगर आपको लगता है कि मैं इसको नहीं बोल पाऊंगा, आप इसे बेधड़क होकर स्किप कर सकते हो। आपके नंबर नो डाउट 100 में से 101% आपके नंबर पीटी में आपके मेन एग्जाम में आएंगे, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर ओनली फॉर ट्रायल क्वेश्चंस।
सो इसको लेके आप बिल्कुल भी वरी ना करें। अब मैं आगे अगर इसके अंदर मैं बात करूं कि जैसे कि आपने पूछा गया कि सर ये जो ट्रायल क्वेश्चंस, जैसे कि मैं बात करूं समराइज ग्रुप डिस्कशन, इसके अंदर क्या होता है, इसमें 2-3 पर्सन होते हैं जो मतलब क्या कि एक आपस में टॉक कर रहे होते हैं, यानी कि उस टॉक को अपने सुन के, जैसे कि अपने पीटी में बात करें रिटन लेक्चर को भी अपने स्पीक करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार में उसमें से भी सुन के अपने को कंटेंट को ऐड करके स्पीक करना होता है, ठीक है। लेकिन आपको इनकी जरूरत नहीं है। ये जो अपडेट है ओनली फॉर ट्रायल क्वेश्चंस है, इसको आप केवल ट्रायल के तौर पे ही समझें और आप इसको एग्जाम के अंदर भी स्किप कर सकते हो। सो डोंट बी सो टेरिफाइड कि आपको ज्यादा अपने आप में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको सरप्राइजिंग अपडेट दिया है, आप अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स का एग्जाम नजदीक में है तो इन क्वेश्चंस को लेके वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो और वो अपने अदर जो मॉड्यूल के अंदर अपने टाइप्स हैं उनको अच्छे से फोकस करे और उनका जो स्कोर है गारंटी के साथ निकलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो मैंने आपको मेरा जो सजेशन दिया है वो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।